आवाज करके बिल्कुल से नाश्ता करके आई हूँ। बोलो साथ दो। जैनम जयति शास्त्रीयम जैनम जयति अरिहंत मंगलम जनगण की आस्था केंद्र मेरी आस्था केंद्र दिवाकर गुरुदेव श्री चौधरी महाराज साहब एवं कर्नाटक श्री गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणों में जिन्होंने मुझे संसार समुद्र तैरने का महान पवित्र राजमार्ग दिखाया, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री रमेश जी महाराज साहब एवं गुरुदेव डॉक्टर श्री महाराज साहब के पावन पवित्र चरणों में मेरे साधना के मार्ग में सहयोग करने वाली मेरी छोटी गुरु बहने आत्मा जी दीक्षिता जी प्रेक्षक जी एवं सभी का धर्म आराधना में रुचि लेने वाले श्रावक आज पर्वाधिराज पर्व पेंशन का आपको काफी दिनों से इंतजार और हमें भी इंतजार था कि पर्वाधिराज पर्व पेंशन हमारे भारतवर्ष के अंदर सबसे श्रेष्ठ प्रधान पर्व है। इसलिए क्या कहा? पर्वाधिराज पर्व पेंशन। क्योंकि पर्व दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक पर्व आप मनोरंजन के लिए मनाते हैं और ये क्या है? अलौकिक पर्व। अलौकिक पर्व जीवन में कुछ देकर के जाते हैं और लौकिक पर्व क्या करते हैं? आपकी जेबें खाली करा देते हैं। दिवाली आएगी तो जेबें खाली हो जाएगी, महिलाओं की साड़ियां बढ़ जाएगी,
इधर लाभ, इधर नुकसान, इधर लाभ होने वाला है। लेकिन ये पर्व हमारी आत्मा को मानने की जाती है, हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों की परत जमी हुई है और ये पर्व उन परतों को क्या करते हैं, मानते हैं। 2 महीने आपको सफाई करने में हमको लगते हैं, 2 महीने कहते कहते हो गए, लेकिन लगता है अभी तक धूल ही नहीं हुई है। मंदिर की कबूतर रोज आते रोज उड़ के चले जाते हैं, लेकिन अभी तक अब आ गया है वक्त, आ गया है समय जागने का। 8 दिन के अंदर जग गए तो हमेशा के लिए जग जाओगे। करे 8 दिन खो लिए वापस नहीं मिल पाएंगे। तो बोलिए, पर्व पर्युषण आया है, पर्व पर्युषण आया है, हम सबको जगाने आया है, हम सब जाना नहीं है और आप तो अमर की घूटी लेकर के आए हैं, तो आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। अभी आपने हमारे प्रेक्षक जी महाराज से आपने अंतिम सुना, उसके बाद में हमारे उद्देश्य वक्ता अमित जी महाराज ने अभी आपको दान का महत्व बताया। अगर आपने जेबें खाली अगर नहीं करी तो इनकम टैक्स वाले क्या कर लेंगे, जबरदस्ती आपकी जेबें खाली करवा देंगे। इसलिए इनकम टैक्स वाले आए उससे पहले क्या कर लो, ये पर्युषण पर्व के दिन है, जितना भी हो सके उतना क्या कर लो, लाभ कमा लो। अब हम चले अपने विषय की तरफ। आज हमारा विषय है प्राणी मात्र के प्रति क्या होना, बड़ा कि नहीं बड़ा। घर घर में पेंसिल आए नहीं आए, मुठा जी ने दिए नहीं दिए, नहीं तो आप बोलेंगे मुठा जी ने आपको दिए ही नहीं, क्योंकि आपको बहाना बनाने में परफेक्ट है। तो जीवों के प्रति क्या रखना, वात्सल्य की भावना रखना, प्रेम की भावना रखना। इसलिए भगवान महावीर ने धम्मो मंगलम पीडम अहिंसा संगमतो देवादितम नम संति जस्य धम्मो सयाम। दशरथ आर्य सूत्र के अंदर बताया है अहिंसा, संयम और तप। क्या बताया, अहिंसा, संयम, तप के अंदर जो अनुरक्त रहता है उसे देवता क्या करते हैं। और आपको देवता बुलाने की बहुत जरूरी है। अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति क्या रखना, दया की भावना रखना, करुणा की भावना रखना, ये हमारा धर्म है। और जिसके मन के अंदर यह भावना नहीं है वो जैन नहीं है। 6 काया जीवों को
महान आत्मा है, गुणवान आत्मा है। वो क्या करते, 8 दिन का जीवों को अभिदान देते। अगर एक भी जीव को अभिदान दिया है तो हमारा परिश्रम पर्व मनाना सार्थक है। अंतमें सूत्र के अंदर आपने सुना, अरिष्णेनाथ भगवान के शासन में जीवात्माएं मोक्ष में जाए। अरिष्णेनाथ भगवान का और भगवान महावीर स्वामी का ही अंतगण सूत्र के अंदर उल्लेख क्यों आया? क्योंकि उनकी आत्माएं, उनके शासन की आत्माएं मोक्षगामी हुई है। तो आइए हम चिंतन करें उन महापुरुष का जीवन, कि वो महापुरुष कैसे बने हैं। अरिष्णेनाथ भगवान को अंतगण सूत्र के अंदर क्यों याद किया गया है? भारतवर्ष के अंदर यादव कुल आसमान को छूने लग गया था। आसमान के ऊपर यादव के ही नक्षत्र तारे क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। उसी समय पर समुद्र विजय जी के पुत्र अरिष्णेमी कुमार अवस्था के अंदर प्रयाण करते हैं। शिवा देवी के अंदर जिनका वर्ण कैसा था, श्याम वर्ण था, और उनके शरीर के अंदर वो ताकत थी कि कोई भी योद्धा उनको पराजित नहीं कर सकता था। अरिष्णेमी कुमार द्वारका नगरी के अंदर ही कितनी योजन लंबी और चौड़ी थी? कितनी योजन थी? हाँ, तो बराबर ध्यान रखना। अंतगण सूत्र बराबर अगर आपने सुना है तो आपकी स्वाध्याय हो जाएगी। आपको कितना लाभ मिलेगा? तेले का लाभ मिलेगा। इसलिए छोड़ना मत, अंतगण सूत्र सुनने के लिए बराबर समय का। 12 योजन लंबी, 900 योजन चौड़ी। 3 खंड के अधिपति श्री कृष्ण वासुदेव क्या इस अंतगण सूत्र के प्रथम भाग के एक राजनीतिक क्षेत्र में है तो एक योग के क्षेत्र में है, एक भोग के क्षेत्र में है, एक साधना के क्षेत्र के अंदर है। दोनों ही यादव कुल की महा नायक है। राज्य का संचालन श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं। युवराज अरिष्णेमी कुमार ने आयुधशाला के अंदर प्रवेश किया और आयुधशाला के अंदर पहुंचे। श्री कृष्ण का शंख उठा करके फूंक दिया, शंखनाद कर दिया, और वो शंखनाद सिर्फ श्री कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। और वो श्री कृष्ण भी 6 महीने में एक बार ही उस शंख को बजाते थे, और उस शंख का इतना प्रभाव था कि जहां जहां पर उसकी आवाज पहुंचती थी वहां वहां तक के सारी बीमारी खत्म हो जाती थी। इतना पावर उस शंख के अंदर था, और उसे सिर्फ श्री कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो कौन थे?
वासुदेव हो गया। जैसे ही अरिष्टनेमि कुमार ने शंख को उठा लिया तो श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि अपनी अपनी सबको चिंता है। आपको घर की चिंता है कि घर की हमारी गद्दी नहीं चली जाए। अपनी सत्ता जाने का हर व्यक्ति को डर रहता है। श्री कृष्ण के मन के अंदर भी भय व्याप्त हो गया। जिस शंख को मेरे अलावा कोई नहीं उठा सकता, आज उस शंख को किसने उठाया? कि कौन मेरी शक्ति को चुनौती करने वाला खड़ा हो गया है? मेरे से भी बलशाली कौन पैदा हो गया है जो 3 खंड का राज्य लेने को भी आरूढ़ हो सकता है? जिसने आज शंख को उठाया है, कल वो मेरा राज्य भी ले सकता है। क्या हो गया? श्री कृष्ण को भय व्याप्त हो गया। जैसे ही बलभद्र आयुधशाला में जाकर के देखते हैं तो अरिष्टनेमि कुमार शंख को बजाया और उनके एक एक शस्त्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। बलभद्र दौड़ते हुए श्री कृष्ण के पास में गए। कोई नहीं है, हमारा ही छोटा भाई, हमारे ही काका का लड़का, समुद्र विजय जी का पुत्र अरिष्टनेमि कुमार है। उनकी उम्र बहुत छोटी है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के मन के अंदर भय व्याप्त हो गया कि जिसने मुझे चुनौती दे दी है, आज जिसने बचपन में ही मुझे चुनौती दी है, वो भविष्य में भी चुनौती दे सकता है। तो उसके लिए उपाय करना जरूरी है, क्योंकि समय आने से पहले ही जो बाढ़ आती है, उसके पहले बाढ़ को रोक लेता है, वही समझदार इंसान होता है। उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और उनसे पूछा, अरिष्टनेमि कुमार की इतनी ताकत कैसे आई है? उसके पास इतना बल कैसे है? उन्होंने कहा, राजन, अगर बल को खत्म करना है तो क्या कर दो? पीलिए का रोग लगा दो। क्या लगा दो? क्या लगा दो? पीलिए का रोग लगा दो। कौन सा रोग? बीमारी का नहीं, कौन सा रोग? आप सबको लगा हुआ है और बेचारे जो नहीं लगे वो तरफ रहे उस रोग को लगाने के लिए बेचे हैं। समझ गए आप? सारी शक्ति किसने ले ली? महिलाओं ने ले ली, इसलिए संख्या इनकी ज्यादा, आपकी संख्या कम है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके शरीर में क्या रहता है? बल रहता है, ताकत रहता है। और जो एक दिन का भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो मास कमण वालों की तपस्या को भी एक तरफ रख देता है। अगर जिसने नवमान शरीर से शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। इसने क्या कहा? ये भी अहिंसा व्रत में आया है। अगर जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके शरीर में कितना बल है, कितनी ताकत है, जो श्री कृष्ण का बल भी एक तरफ रह गया। चिंता हो गई, क्या किया जाए? राजकुमार की शादी जल्दी से क्या कर लो, करा लो। श्री कृष्ण ने विचार किया कि मेरे ही परिवार के अंदर हमारी जो है सत्यभामा की छोटी बहन है राजमती, जो
17वें सूत्र के अंदर आया है, विचु सोयम मणि प्रभा, यानी बिजली के समान उसका शरीर चमकने वाला था। अंधकार में जब जाती है तो प्रकाश हो जाता था। ऐसे शरीर की उसका क्या था, तेज था, उसके शरीर की कांति थी। क्या करो, शादी करो। बहुत सर्वगुण संपन्न नारी है, उससे बढ़कर कोई राजकुमारी मिलने वाली है नहीं, तो जल्दी से क्या करो, शादी करो। ठीक है, लेकिन मनाए कौन, राजी कौन करेगा? श्री कृष्ण ने कहा ये काम मैं करता हूं क्योंकि मेरी महारानियां इस काम में प्रवीण है। और बगीचे के अंदर लेकर गए किसको, अरिष्टेनी कुमार को। रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, उड़ाते हुए सत्यभामा को श्री कृष्ण ने इशारा किया। जैसे पिचकारी लेकर के अरिष्टेनी कुमार सत्यभामा के ऊपर रंग डालने को आए, सत्यभामा कहती है, देवर जी हमारे ऊपर क्या रंग डालते हो, तुम भी अपनी लेके आ जाओ, उस पे रंग डालोगे तो मजा कुछ और आएगा। हम तो पहले ही किसी की अमानत बन चुकी है। अगर तुम कहो तो अभी मैं लेकर आती हूँ, हमारे साथ रंग गुलाल खेलने में कोई मजा नहीं है। अरिष्टेनी कुमार चिंतन कर, मौन धारण करती, उन्हें पता है जो होना है उसे मैं भी नहीं रोक सकता। मौन धारण कर ली, यानी कि मौन सम्मति लक्षण जान करके श्री कृष्ण ने तुरंत सगाई पक्की कर दी। महाराज उग्रसेन के पास पहुंच गए कि आप जल्दी से क्या करो, शादी की तैयारी करो, नहीं तो ऐसा नहीं कुमार की बदल जाए, तो उसके शादी में उसको कोई रुचि नहीं है। उग्रसेन महाराज ने एक शर्त रखी। उस जमाने में भी यह सामाजिक परंपरा थी कि लड़कियों की बारात जाती है, जो कि आज भी जारी है। तो उन्होंने कहा मैं बारात लेकर के नहीं आऊंगा, बारात लेकर के आपको यहाँ पर आना है। श्री कृष्ण कहते कि हमारा यादव कुल बहुत लंबा चौड़ा है, क्या द्वारिका नगरी से आपकी नगरी तक कार्य संपन्न हो सकेगा? बिल्कुल क्यों नहीं, मैं खुद जान की तैयारी मैं करूंगा। चलो ठीक है, तैयार हो गए। काय के लिए? शादी के लिए। श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं ही अगवानी करूं, मैं ही आगे रहूं, कोई ऐसा नहीं हो कि और कोई बीच में कोई आ जाए और रंग में भंग हो जाए। इसलिए उन्होंने भी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। ऐसो जादूपति रे, ऐसो जादूपति, परवा पधार्या प्रभु राजमती रे, तो जादूपति रे, ऐसो जादूपति, परवा पधार्या प्रभु राजमती। क्या जान बढ़ चढ़ कर के जा रही है, और एक आपकी शादी के अंदर भी आप क्या कर रहे हैं, तैयार होकर के जाते हैं। तो किसकी शादी हो, किसकी शादी? तीर्थंकर की, अरिष्टेनी कुमार की शादी है, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं। सब बजरंगी पोशाकें पहन करके, लाल पीली कोई नीली, अलग अलग वेशभूषा पहन करके शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। सब अपने काम से तैयारी के अंदर लगे हुए हैं, और सवारी चल रही
से निकल करके उग्रसेन महाराज की नगरी के अंदर आ चुकी है। लेकिन अभी तक चोर कितनी बड़ी सवारी होगी, इतनी लंबी सवारी लेकर के कौन जा रहे हैं? श्री कृष्ण। उसके आगे मुखिया बन करके चल रहे हैं। पहले मुखिया आगे ही बन आते थे, वो भी आगे चल रहे हैं। सहनाइयां बज रही है, बाजिंतर बज रहे हैं। उसकी आवाज कहाँ जा रही? स्वर्ग के अंदर जा रही है। सकेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। क्या बात है, किसकी बारात जा रही है? सकेंद्र भी बारात को देखने के लिए आए हैं। देवता भी अपने अपने जगह पर आकर देख रहे हैं और सकेंद्र भी देखता है, उपयोग लगाता है। ये शादी असंभव है, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन श्री कृष्ण इस जान की अगवानी कर रहे हैं। कहीं रंग में बंग नहीं हो जाए, बैठे हुए देखा करो, सूचना दे। तो स्वर्ग के एकदम ब्राह्मण का रूप करके वहां आते हैं और उनसे कहते हैं श्री कृष्ण को एक तरफ ले जा करके, क्या हो रहा है? ये शादी आप करवा रहे हैं, लेकिन पता है अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? रे ब्राह्मण से जाओ या पीला चावल धरे कूड़ दीदारे सो जादूपति रे सो जादूपति करवा बधाया प्रभु राजमती। क्या कहते हैं? अरे धावन, तुझे किसने बुलाया यहाँ पर? तुझसे कोई मैंने फल पूछा नहीं और तू बीच में ही पंचांग लेकर के मुझे बताने आया है कि मुहूर्त अभी है या नहीं। किसने पूछा? पहले पत्रिका देते थे, आज आकर आपके ग्रीटिंग कार्ड देने जाते हैं। उस समय पर क्या थे? चावल की पोटली, चावल देते थे, यानी कि आपको शादी में आना है, बारात में आना है। तो वो कह रहे हैं कि तुझको मैंने पीले चावल दिए हैं, बिना बुलाए क्या कर गया? मेहमान बन गया। इसलिए हट जा। और मेरे ऐसी आंसू बातें, और आपको भी कहीं शादी में मेरे ऐसी आंसू बातें कह रहे तो आप भी क्या करेंगे? भगा देते हैं। वैसे श्री कृष्ण को वैसी चिंता थी, फिर ब्राह्मण ने आकर के टल गया है और मन में क्या गया? भय व्याप्त हो गया। बारात आगे बढ़ा दी, ब्राह्मण को खसका दिया। ब्राह्मण कहता है मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसी होती है। वो भी अदृश्य रूप में खड़े होकर के सकेंद्र देख रहा है कि भगवान को पता है कि ये शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? बारात लेकर के जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ न कुछ लक्ष्य जरूर होगा। यह कौन सोच रहा? सकेंद्र सोच रहा है। बारात पहुंच गई। इधर से राहुल भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे स्वामी मुझे वरण करने को आएंगे। इंतजार कर रही है, सखियों के साथ में खड़ी हुई देख रही है। नैन तोरण पे आए भर वीरा हो गई, नैन तोरण पे आए भर वीरा हो गई। बारात बड़ी भारी कि देखी नर नारी, बारात बड़ी भारी कि देखी नर कि घोड़े और हाथी बराती, कि घोड़े और हाथी बराती। देखो कानो
चूल्हा कैसा होगा। सब अपने अपने मकानों के ऊपर चढ़ चढ़ करके क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तोरण के ऊपर जाते हैं, देखते क्या है, पशुओं का बाड़ा भरा हुआ है। सब पशु पक्षी को कीट करके पिंजरों के अंदर मुर्गों को डाले हुए हैं। बेचारे सारे पशु करुण क्रंदन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कानों में जैसी आवाज पहुंचती है, विचार करते हैं, मेरे शुभ कार्य के अंदर इन पशुओं को क्यों बंदी बनाया गया है, इन्हें क्यों बांध रखा है और ये क्यों चिल्ला रहे हैं। अपने साथी से उन्होंने पूछा कि साथी, ये बाड़े के अंदर पशु को क्यों बंद किए हुए हैं? आप इन्हें मुक्त कर देना चाहिए था। सारथी कहता है, कुमार जी, जैसे ही तुम तोरण मारोगे वैसे इन पशुओं की हत्या हो जाएगी। ये सारे पशु भोजन की सामग्री बन जाएंगे। देखिए करुणा की अवतार, जिनके रग रग के अंदर अहिंसा समाई हुई है, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा की भावना है, दया की भावना है। उनका पूरा शरीर कांप उठा। आपका तो नहीं कांपता। सुबह से उठते मोबाइल के ऊपर, सुबह से उठते टीवी चैनल के ऊपर कैसे फिल्म देखते हैं। और आपके हैदराबाद में बाहर निकलो तो ही सीधे नजर आते हैं जो कि दिल को दहला देते हैं। ऐसे दृश्य हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारी आंखों में दया के परिणाम भी क्या हो गए, गायब हो गए। और हम ऐसे दृश्य टीवी के सामने चुस्की लेकर के चाय के साथ बड़े आनंद के साथ ऐसे दृश्य को देखते हैं। क्या हम विचार करें, क्या हम जैन हैं? क्या हमारे दिल के अंदर काला नहीं है? क्या हमारे दिल के अंदर मानवता नहीं है? ऐसे दृश्य को हम देख लेते हैं, उसके ऊपर हम चिंतन नहीं कर पाते। और आज हम देखें श्रावकों के कमर में बंधे हुए क्या है, पता है आपको? बेल्ट है, काय के बने हुए? काय के बने बोलो तो करे? चमड़े के बेल्ट आप लगाते हैं, किसके लिए? अप टू डेट दिखने के लिए। और जूते पहनते हैं, चमड़े के जूते, लेदर के जूते आप पहनते हुए शान और शौकत दिखाते हैं। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले हम जैन हैं। काय के जैन? होलियों के अंदर भोजन को करने वाले, जहां पर आपको ये बताइए शाकाहारी है या मांसाहारी। एक ही होटलों के अंदर क्या करते हैं आप, पार्टियां रखते हैं और वहां पर आप भोजन करते हैं। और हमारी बहन है, इधर देखो, मुंह के ऊपर हथौड़ के आते हैं, क्या लगा के आते हैं? अंगूठी की शोभा बढ़ाने के लिए नेल पॉलिश लगाते हैं। काय की बनती आपको पता है?
काय के बनते हैं? लिपस्टिक जो बनती है सुअर के खून की, बंदर के खून की बनती है। और उसका जो दृश्य अगर आप देखते हैं, जब हमने भी चित्र देखे मेरे तो रोम रोम कांपने लगे। उस बंदर को इतना गुस्सा दिलाया जाता है, जब तक उसे गुस्सा नहीं आता है तब तक उसके सीने के अंदर गरम गरम सूल चुबाया जाता है। जब वो गुस्से के अंदर तड़पता है, उसके अंदर जो परात निकलता है उसकी क्या बनती है? लिपस्टिक बनती है। और हमारी माताएं बहनें क्या करती है? बड़ी शौक से लगाते करके सवन करने के बावजूद नहीं बचका नहीं करते, क्या नहीं। और हमारी बहनें पर्स लटका करके चलती हैं, हाथ में पर्स लेकर घूमती हैं। काय की एक से एक चमक से चमक शाइनिंग वाले पर्स काय के बनते हैं? पर्स सर्प को मार करके उसकी चमड़ी के पर्स आपके काम में आते हैं। रेशम की साड़ियां बनके किसके? रेशम के कीड़ों से बनती है साड़ियां। जो भी चमड़े की वस्तुएं हैं वो सारी किसकी है? जीवों को मार करके ही बनाई जाती है। पहले जो वस्तुएं बनती थी मरे हुए पशुओं की बनती थी, और आज क्या है? जिंदे पशुओं को मारा जाता है। और आपके यहाँ कत्तर खाने इधर तो बहुत ही है, महाराष्ट्र के अंदर भी कत्तर खाने और आपके इधर भी दक्षिण के अंदर कत्तर खाने। गायों को इस तरह से मारा जाता है, उनके सिर पर हथौड़े से ठोका जाता है। और आप एक बार उस दृश्य को अगर देख लेंगे तो आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। इतनी बेरहमी से बेरहमी से उन पशुओं को मारा जाता है। जिस माँ का दूध पीते हैं, दूध आपको पीने को क्या चाहिए? दूध चाहिए। कुछ दिन पहले आया था कि दूध के अंदर मिलावट करने के लिए शैम्पू मिलाया जा रहा है। क्यों मिलाया जा रहा है? क्योंकि दूध मिल नहीं रहा है, क्योंकि गायें सारी कहाँ जा रही है? मरने को जा रही है। कुछ दिन पहले आया था कि 100 गायों को मार करके फेंक दिया गया था। क्यों फेंक दिया गया? हमारे भारत के अंदर सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? किसकी संख्या है? हिंदुओं की संख्या है। और हिंदुओं के घर के अंदर पशु नहीं पल रहे हैं। हमारे जैन परंपरा के अंदर मैंने भी आपको पहले बताया था, एक श्रावक के पास में कितने कितने गोकुल रहते थे। हजार एक गोकुल होता था, जिसमें गायें मरने को नहीं जाती थी। और आज क्या हुई? आपने गाड़ियां तो बता ली, वो गायों को बेचारे को बाहर लगा दिया। गाड़ियां रखने के लिए जगह है, लेकिन गौ माता की रक्षा करने के लिए आपके पास में जगह नहीं है। अरे एक जीव नहीं, सारे जीवों की क्या करो? रक्षा करो। सबके प्रति क्या रखो? प्रेम की भावना रखो। एक चीज़ के प्राणी के लिए भी भगवान ने कहा है, उसकी भी क्या करो? क्या करो? रक्षा करो। कितने प्राणी मारे जा रहे हैं, और जितने प्राणी मर रहे हैं उतनी उतनी बीमारियां भी बढ़ रही है। कुछ दिन पहले चिकनगुनिया चला था। किसका था वो? किसका था? कुछ दिन पहले मुर्गियों को मारा गया था, पहाड़ों में ले जाकर उन्हें दफनाया गया था। उन मुर्गियों के शरीर में बीमारी पनप गई
बारिश जब गिरती है तो दुर्गंध फैलती है और पूरे वायुमंडल को दूषित कर देती है। इतनी ज्यादा सरकार हमको बेवकूफ बनाती है। पहले तो उसका उत्पादन बढ़ाती है, फिर उसको मारने का उपक्रम करती है। कुछ दिन पहले कुत्तों को मारा जा रहा था तो सूरों को मारा जा रहा था। ये क्या है? हम भारतवर्ष के अंदर है जहां पर मांसाहार का क्या था? विरोध था। 1857 की क्रांति के अंदर एक विद्रोह का कारण था। कौन सा? गाय और सुअर की चर्बी से क्या काटे जाते थे? कारतूसों को काटा जाता था। और आज क्या करते हैं? क्या करते हैं? आज क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। हमारे जैन के ऐसे परिवार हैं जिनके घरों के अंदर, फ्रीजों के अंदर अंडे पड़े हुए हैं। क्या है वो? जैन है। कितने ऐसे परिवार हैं, ऐसे युवा हैं जो घर में नहीं, बाहर होटलों के अंदर मांस का सेवन करते हैं। एक बार एक महिला ने मेरे से कहा कि उनसे क्या आप जीवन भर के लिए मांसाहार का त्याग कर दो? तो वो कहती है कि महाराज, हमारे होटल में जो खाने को आने वाले हैं सारे जैन लोग आने वाले हैं। कितने ही युवा वर्ग हैं जो हमारे होटलों में आकर के मांस का सेवन करते हैं। क्या कहें उन्हें? क्या कहें? पहले आप क्या करो? जैन को देखो, फिर हमें क्या करना? क्यों? हमारा धर्म में अहिंसा परमो धर्म है और उस सिद्धांत का परिपालन हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारी पीढ़ी किधर जा रही है यह हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में चेतना नहीं, उस तरफ झांकने की हमें कोई चिंता नहीं है। जरा हम देखें अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार है कि हम किसके उपासक हैं? भगवान महावीर के उपासक हैं। हमारा धर्म है अहिंसा परमो धर्म। हम जीवों के प्रति करुणा और दया की भावना रखें। देखिए नेमी कुमार कहाँ जा रहे थे? शादी लेकर बराती बनकर के तोरण पर जा रहे हैं। पशुओं को देख करके उनके मन के अंदर करुणा के भाव पैदा हो गए। ये शादी मैं नहीं करूंगा, इन पशुओं को मुक्त कर दिया जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए। एक नारी के पीछे इतने जीवों की हत्या हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रथ को मोड़ लो सारथी, आज तुमने मुझे बहुत अच्छा संकेत दिया है। हीरो का हाथ उस सारथी को क्या कर दिया? किसके लिए? एक जीवों की रक्षा बताया, उसके लिए क्या कर दिया? क्या दिया? गले का हार दे दिया। आपने कितने हार दिए? अभी हमारा आत्मा ने बता रहा, दान पट्टी दिखाने के लिए भी जूते गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी देने में, अरे आपका दिल खोल करके दीजिए तो आपको दिल खोल करके मिलेगा। अगर मरमरू दिया तो मरमरू मिलने वाला है। दिल खोल करके देंगे तो आप जिधर दिया उधर मिलेगा। अगर नहीं दिया है, पैसे भी आपको देना ही है, चाहे मन से दो चाहे बिना मन से दो। क्या क्या है? संग के हैं। अगर आप संग में अगर आप नहीं देते हैं तभी आपकी नाक जाती है। इसलिए जो देना है तो दिल से दीजिए, दिल खोल करके दीजिए तो आपको दिल खोल करके मिलेगा। तो प्रभु अरिष्टेमी कुमार क्या कर गए? रथ से उतर करके रास्ता मोड़ लिया है। कल चलते हैं, कल सुनेंगे प्राणी के प्रति अनुकंपा की भावना हम रखें। आज
हम यही चिंतन करें कि जो भी हमारे श्रावक लोग हैं, युवा लोग हैं, कोई भी चमड़े के बेल्ट कौन कौन त्याग करेंगे? सब हाथ ऊंचे कर दो जो भी त्याग करने वाले हैं। चमड़े का बेल्ट नहीं लगाना। जादू वाले क्या कर रहे हैं? जादू वाले क्या सुनी दर्द सुनाई दिखाने वाले हैं क्या? लगे हुए हैं, निकाल करके फेंक देना। अगर हम सच्चे ज्ञान हैं, सच्चे उपासक हैं, तो क्या करें? ये बेल्ट निकाल करके फेंक दे। चमड़े के जो हमारे पास में जो पात्र है वो भी नहीं रखे। ज्यादा से ज्यादा और माता बहने लिपस्टिक का, नेल पॉलिश का, जो हिंसाकारी उपकरण है उन सबका क्या करे? आज त्याग करके ही जाए। यही हमारा प्रवचन सुनने का सार होगा। कल हम सुनेंगे